से 1% ज्यादा मेरे पास ज्ञान हो सकता है सिर्फ इस इंडस्ट्री में, आरसीएम में। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा ज्ञान है सर, वही आपके बीच में मैं शेयर करूंगा। बाकी क्षेत्र में तो आप हमारे गुरु हैं, राइट। कहा गया है सर कि आप जीवन में कभी विद्वान नहीं हो सकते। आप हर चीज का ज्ञानी आप नहीं हो सकते। एक इंजीनियर है तो डॉक्टर का ज्ञान नहीं रखेगा, डॉक्टर है तो इंजीनियर का ज्ञान नहीं रखेगा, राइट। इसीलिए कहा गया पूरी जिंदगी अगर हम सीखते रहते हैं तो हमारी तरक्की होती रहती है। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं हमारी तरक्की रुक जाती है, राइट। तो हम सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज है इस इंडस्ट्री का, बाकी क्षेत्र में मैं जीता हूँ। इसलिए है कि 19 साल हमने मार्केट में धक्का खाया है ना, लोगों के झापड़, ताने, है ना। बहुत स्ट्रगल अपने लाइफ में करी है। अब थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया जो आपको शेयर करूंगा, शायद एक्सपीरियंस आपका बिजनेस को बढ़ा सकता है, आपका बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो किताब होता है सर, वो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस के आधार पर आप जिंदगी में हर ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं आप। तो अपने पास एक्सपीरियंस है, उस शेयर में आपके बीच में करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग सुनने के लिए तैयार होंगे। तो मेरा परिचय है, मेरा नाम नंद किशोर रामरतन है और मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आरसीएम के अभियान में पिछले कई वर्षों से तन मन और समर्पण भावना से इस बिजनेस को जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अब बहुत आनंद आ रहा है, प्राउड से कहता हूँ कि मैं आरसीएम बिजनेस करता हूँ। बहुत मजा आ रहा साथ में। और सर ने कहा कि बहुत तेजी से सर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, स्कूल में सब लोग पढ़ते हैं, उसी स्कूल में पढ़ के लोग, कुछ लोग आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, बड़े बड़े जॉब कर लेते हैं, और उसी स्कूल में पढ़ के लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं। फर्क इतना सा है कि कुछ लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, जीवन में लागू करते हैं, बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। उन लोग तो महान उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिखाया जाता है वहां तक सुनते हैं, लेकिन जीवन में कभी अप्लाई नहीं करते। अप्लाई ना करने की वजह से वो जिंदगी में नाकामयाब हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे इंडस्ट्री में है, आरसीएम सिस्टम के अंदर सब लोग ट्रेनिंग सेमिनार्स में जाते हैं। सारी बातें आपको जो बताई जाती है हमें भी बताई जाती है। फर्क इतना सा है कि हम उस चीज को जीवन में लागू करने का प्रयास किया, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करी, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग उस रास्ते पे नहीं चल पाते, जिसके कारण उन लोग नाकामयाबी की तरफ चल जाते हैं, है ना। तो कहते हैं आरसीएम बेकार है, आरसीएम बकवास है ना, इसमें पैसे नहीं आते। ऐसा कुछ नहीं, अगर नहीं आते तो किसी को नहीं आते, राइट। तो लोगों को पैसे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमियां हैं, उन कमियों को एक बार समझने की जरूरत है। और समझ गए तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली इस बिजनेस में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे सर। अपने एक्सपीरियंस के आधार बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है ना, वो कारोबार में मैंने एक चीज सीखा है कि जिसके जितने बड़ी, और वही ड्रीम आज हमें इस इंडस्ट्री में टिका कर रखा है, अदरवाइज हम तो कब का क्यूट कर चुके होते हैं। चल नहीं पाते, इतनी जिंदगी में संघर्षों का सामना करना पड़ा, छोड़ के भाग जाते हैं, जैसे दुनिया छोड़ के भाग जाती है। ये बिजनेस बड़े ड्रीम्स का है। आपकी जिंदगी में बड़ा सपना होना चाहिए। अगर बड़े सपने होंगे तभी इस बिजनेस, है ना। जितना बड़ा ड्रीम आप देख सकते हैं, आप देखिए इस सिस्टम में वो ताकत है कि जितने लोग जितने बड़े ड्रीम लिए, उस सारे 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 के सारे लोगों को ड्रीम पूरा हुआ। लेकिन जिसके छोटे सपने होंगे, तो यकीन दिलाता हूँ इस इंडस्ट्री में नहीं टिक पाएंगे, राइट। आप सब लोगों को पता है कि जितने भी लोग आज हमारे जूम सेशन में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दाल रोटी चला रहे होंगे। आप चाहे जो भी रोजगार कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, मेडिकल लाइन से कोई भी क्षेत्र से दाल रोटी आपकी चल रही होगी। फिर भी आरसीएम क्यों कर रहे हैं सर? इसका वजह क्या है? इसका एक ही वजह है कि जो काम हम कर रहे हैं वहां से दाल रोटी चलेगी, राइट। वहाँ वो एक्टिव इनकम है। इस बिजनेस को हम लोग इसलिए कर रहे हैं शिद्दत के साथ और दीवानगी के साथ, क्योंकि यहाँ से हमारे सपने पूरे होंगे और यहाँ हमें पैसिव इनकम मिलेगा, जिसको कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, राइट। तो हम आरसीएम को अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं और पैसिव इनकम के लिए कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उससे हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, उसमें पैसिव इनकम है, कल मैं दुनिया बना रहा हूँ, मेरे बच्चों को पैसा जाए, तो शायद इस बिजनेस को आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं इससे आपके सपने पूरे नहीं होंगे, वहां उस इनकम में कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इसका मतलब है इस बिजनेस को करना नहीं है, आपको करना मजबूरी पड़ेगी सर। कोई रास्ते नहीं है सर एक आम आदमी मिडिल क्लास के लिए। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे जिंदगी के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो साथियों, जब मैं इस बिजनेस में आया तो इससे पहले मेरा सिलाई का काम था, राइट।
दर्जी के काम किया करते थे। लेकिन इससे पहले का अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो मेरे माताजी पिताजी भट्टे पेट बनाने का काम करते थे, जैसा आप लोग जानते हैं। तो हम एक भाई दो बहन है, तो जब भी मेरे माता पिताजी भट्टे परेड बनाने के लिए जाते थे तो सबको बाल बच्चों को लेकर जाते थे। और आपको बताना चाहूंगा, ये एक बार हमने हरियाणा में एक जगह है दादरी, दादरी में भी कोई भट्टे था। मेरे को ज्ञान है, मैं छोटा था लेकिन मेरे को याद है मैं उस भट्टे पे गया था पिताजी के साथ। 5 4 5 महीना वहाँ काम किए थे, मैं वहां पे रहा हूँ। लेकिन कहाँ पर गया था दादरी मुझे पता नहीं है, अगल बगल में कहीं था, लेकिन इतना मेरे को ध्यान है, हरियाणा में। राइट। तो इस तरह से जहां भी जाते थे हर साल उनका स्टेट चेंज हो जाता था, कभी लखनऊ में जाते थे, कभी हरियाणा में जाते थे, कभी कहाँ कहाँ जाते थे, हमको लेकर जाते थे। लेकिन जब मैं उनकी कड़ी मेहनत को देखता था ना, इतनी कड़ी मेहनत है, मुझे लगता है दुनिया का सबसे कठिन काम अगर है तो भट्टे पेट बनाना। राइट। तो मैं सोचता था कि सर बड़ा होकर ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को फील होती थी। तो जहाँ जाते थे ना, अगल बगल के कोई गांव होता था ना, वहाँ पे मेरे को छोटा मोटा स्कूल में एडमिशन करवा दिया करते थे कि थोड़ा बहुत बेटा पढ़ाई कर लेगा। राइट। पढ़ने के बाद जब मैं आता था तो हमें काम मिलता था, वो ईंट जो बनता है ना, उसका वो लगता है, ईंट को सजाया जाता है, उसको बोलते हैं खेवाल। तो उसमें ना दिन को दोपहर में हम ईंट को सजाते थे सूखने के लिए, ताकि फिर वो भट्ठे में पकने के लिए जाएगा ईंट। तो वो काम मेरी ड्यूटी थी, पढ़ के आना, ईंट को खड़ा करना मेरा ड्यूटी था। तो मुझे लगा कि काम हम बड़ा होकर नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम समझदार हुए, तो मुझे लगा कि यार मेरे जो भी लोग हैं, हमारे चचेरे भाई लोग, उन लोग दर्जी का काम करते थे, तो मुझे लगा कि यही काम सीख लेते हैं। तो साथ में उस काम को मैंने सीखा, 3 4 साल मैंने सिलाई के काम सीखा। फिर अपनी जो है सीखने के बाद लुधियाना जैसे शहर में हमने टी शर्ट बनाने का काम शुरू किया, फैक्ट्री में जाकर वहां से पैसा कमाने लगे। उसके बाद पैसा हुआ तो मैंने खुद की दर्जी का दुकान खोल लिया, हमारे बिहार के अंदर एक राजगीर जगह है, वहां पे मेरा सिलाई का दुकान था। दाल रोटी मोटा मोटी ठीक ठाक चलने लगी, मुझे लगा कि अभी बनाना नहीं पड़ेगा, इतना ज्ञान आ गया सिलाई के मामले में। तो उसी दौरान हमारे जिंदगी में आरसीएम आया। और Recording in progress. आवाज जारी है बलवंत सर? बिल्कुल सही, क्लियर है सर, क्लियर। ओके ओके सर। तो उसी थोड़ी जिंदगी कम है में सर। आरसीएम बिजनेस आया। जो आरसीएम बिजनेस को देने वाले थे वो हमारे बचपन में टीचर थे, जो बचपन में पढ़ाया करते थे गाँव में। तो जैसे आपको जानकारी मिली सर आरसीएम, उसी तरह से हमें भी मिली, किसी न किसी के माध्यम से मिलती है। उनकी बात को मैंने माना, आरसीएम कुछ समझा नहीं गहराई से क्या है, बस उन्होंने कहा कि यहाँ से सामान खाना है जो बाजार से लेते हो, यहाँ से लोगे तो कुछ पैसे भी बचत होंगे। उनकी बात को मानते हुए प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया। 7 महीने के बाद 756 रुपये का चेक आ जाता है, पहले चेक आया करता था सर। तो उसमें चेक आया तो बड़ा खुशी हुआ कि यार खरीदारी करने से कभी पैसे नहीं आए, यहाँ पर पैसा है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। बड़ा एक्साइटेड हुआ कि मेरा चेक में नाम लिखा हुआ था कंप्यूटराइज। बड़ा खुशी हुआ। और एटीएम नहीं जानती थी कि एटीएम क्या उस जमाने में, आज से 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं यूजर था, बिजनेस नहीं करता था। तो चेक आया, फिर बोला कि नहीं आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा, तो मेरा बैंक अकाउंट नहीं था। तो कंपनी उस जमाने में एटीएम कार्ड देती थी खुद से। तो मैंने चेक को वापस भेजा, कंपनी एटीएम दिया एक्सिस बैंक का, पहले यूटीआई बैंक नाम था एक्सिस बैंक का। तो उससे मैं एटीएम में जिंदगी में पहली बार गया, और ऑटोमेटिक जब पैसा निकला 700 रुपया, इतना एक्साइटेड हुआ कि मैं इस बिजनेस को जो है धीरे धीरे जो करियर डेवलप करना शुरू कर दिया। मीटिंग्स में गया, मीटिंग में जाने के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ कि यस, इस काम को अपनी दर्जी के काम के साथ जरूर करना चाहिए, क्योंकि दर्जी का काम एक्टिव इनकम है। ये इंडस्ट्री में मैंने समझा कि यहाँ पैसिव इनकम मिलता है। साथ में शुरुआत करी, मेरे साथ हजारों लोगों ने शुरुआत करी, लेकिन 99% लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मालूम है क्यों तोड़ दिया? शायद वो चीज मेरे पास होता तो मैं भी तोड़ देता। मीटिंग में पहले दिन सुना था कि ये बिजनेस बड़े बड़े सपने देखने वालों के लिए बना, छोटे सपने देखने वाले इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगे। साथ ही उसी दिन मैंने ड्रीम बनाया कि आरसीएम बिजनेस अपने दर्जी के काम के साथ साथ इसको मैं दिशा नहीं था, जिसको मैं समझाने जाता था गेट कंप्लीट गई। राइट। समझाने जाते थे सर समझ के आज। राइट। 10 जाओ ऑफलाइन के साथ में लेकर जाऊँ। तो कुछ लोगों को ऑफलाइन को साथ में लेकर गए थे, कहा आज ज्वाइनिंग निकल गई तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि नहीं लगता है चलेगा, है ना। शुरुआती दौर में नेगेटिव पॉजिटिव लोग होता है नया पर्सन, उसी तरीके से हम भी नेगेटिव पॉजिटिव होते रहे। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि अगर इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो महीना में एक सेमिनार जरूर अटेंड करना, 5 साल के बाद इस बिजनेस में आप सफल इंसान बन जाओगे। तो मैं महीना में एक मीटिंग अटेंड करता था, जो कि हमें चार्जिंग का काम करता था, हमें मोटिवेट करता था, और हर मुश्किलों से लड़ने की शक्ति मिलती थी सेमिनार से। मैं मीटिंग अटेंड किया साथियों, करता गया।
लोग निगेटिव करते गए, सेमिनार हमें ताकत दिया, लगातार चलते गए। जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए, कई तरह के जिंदगी में उतार चढ़ाव आए। ऐसे से उतार चढ़ाव आए कि लगता है कि आरसीएम छोड़ दे, चलने का नहीं हमसे, बहुत कर्ज हो गया है, क्योंकि पैसा कम आता, खर्च ज्यादा हो जाता है, माइंड में चलता था कई बार। लेकिन जब भी मीटिंग में जाते थे तो बात आती थी शुरुआती दौर में सबके साथ ऐसा होता है, तब जाके बड़ी सफलता मिलेगी, तो फिर हौसला मिलता था। आदरणीय सुरेंद्र सर कहते थे जमाने में मेरा 2 लाख कर्जा हो गया था बिजनेस करने में, लेकिन क्लियर था कि भविष्य क्लियर है, उज्जवल है। तो मुझे लगा कि यार सही बात है, लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो साथियों, दूसरे को देखकर हम मोटिवेट होते थे कि जो समस्या मेरी थी, लगता था मेरी ही है, लेकिन पता चला कि नहीं, सब लोग इसी समस्या से निकले हैं। राइट। तो साथियों, हिम्मत मिलती थी कि चलता गया, उतार चढ़ाव से घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सपने बड़े थे। मैंने जिंदगी में पहला ड्रीम बनाया था कि मुझे आरसीएम से बाइक लेनी है। वो बाइक हमें बड़ा मोटिवेट करती थी। उस जमाने में 2005-06 में बाइक लेना एक बड़ी बात हुआ करती थी। तो मैंने ड्रीम बनाया बाइक का। बाइक के लिए मैं मेहनत करता था साइकिल से कि एक दिन हम बाइक लेंगे, मजा आ जाएगा। बाइक लिया साथियों, दर्जी के काम को करते हुए कर रहा था इस काम को। फिर मेरी इनकम 15,000 रुपये के आसपास आने लग गई थी, तो मैंने दर्जी के काम को क्यूट कर दिया था। फिर मेरा ड्रीम बना कि नहीं, मेरे को ना आरसीएम बिजनेस से कार लेनी है। बड़ा मजा आएगा जब कार में मैं बैठूंगा तो विंडो लॉक होगा, एसी चलेगा, मेरा मन पसंद का म्यूजिक बजेगा, मैं ड्राइविंग करूंगा, है ना। अब काला काला सा जो है ना वो अंगूर के गुच्छे लटके होंगे, वो कितना आनंद आएगा, मैं फीलिंग करता था। क्योंकि मेरे को पता था कि बिजनेस ड्रीम का है। ड्रीम हमें कभी डिमोटिवेट नहीं होने देगी, कभी हमें टूटने नहीं देगी। तो साथियों, जब भी मेरी जिंदगी में संघर्ष आता था, मुश्किलें आती थी, मैं उस कार को याद करता था। और आदरणीय साबुद्दीन खान साहब एक बात कहा करते थे उस जमाने में कि मेरे को इनोवा लेना था, लेकिन इनोवा के लेने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मेरे अपलाइन ने बताया था कि लो या ना लो, लेकिन शोरूम में जाकर बैठो, गाड़ी जाके देखो, गाड़ी में बैठो, और आप ये सोचो मन में कि मेरी गाड़ी है। तो सर कहते रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको, आपकी काम की स्पीड बढ़ जाएगी। तो उनकी बात को मैं सुना और मैं गया मारुति के शोरूम में। वैगनार, मेरा ड्रीम था कि वैगनार लेना है। मैं बैठा कि मेरी गाड़ी है ये। सर मैं बताऊं, दिल की धड़कन तेज हो गई थी उस टाइम में। लगा कि वो कितना तेजी से काम करूं कि गाड़ी को मैं ड्राइविंग करूं, मेरे पास ही गाड़ी होनी चाहिए। साथियों, काम और तेजी से किया। फाइनली फिर मैं उस कार को अचीव किया। उस कार को अचीव करने के बाद जो लोग हमारे ऊपर मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, है ना, उन लोगों को धीरे धीरे बातें समझ में आने लगी कि नहीं, ये बंदा आगे निकलेगा, सिस्टम अच्छा है। भरोसा और बढ़ गया हमारे ऊपर। शुरुआती दौर में को भरोसा करता नहीं है। तो चलते गए सर। आरसीएम की ताकत की वजह से हमने 3 गाड़ियां परचेज करी सर, और सारी नई गाड़ियां। अभी मैं वेन्यू लिया हूँ टॉप मॉडल 15 लाख की, लास्ट जो हमारी थर्ड कार है। ये ताकत सिर्फ आरसीएम ने दिया सर। राइट। कोई मुश्किलों से हमने घबराया नहीं सर। जैसा सर बलवंत सर बता रहे थे कि हमारी इनकम 2,03,000 रुपये आई है, इस महीने का 2,03,000 है। कौन लड़का कभी जिंदगी में 1 लाख रुपया देखा नहीं जा सकता? ये किसकी ताकत है सर? इस सिस्टम की ताकत है। जब मेरे जैसा पर्सन अगर इस बिजनेस में 2 लाख की इनकम पे पहुंच सकता है, तो मेरे को लगता है कि भारत का हर आदमी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। राइट। चलते गए सर। आज घर अच्छा है, शानदार लाइफ स्टाइल है। राइट। जो लोग मजाक उड़ाते थे उनकी मजाकें बंद हो गई, और वो लोग अब आज में बिजनेस में साथ देने लगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये आपके साथ भी होगा। आपके भी लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक चीज मैंने सीखी थी कि मजाक अगर कोई उड़ाता है तो उसकी कभी बुराई मत करो, उससे कभी झगड़ा मत करो। वो मजाक ही एक दिन आपको इस बिजनेस में मंजिल पे लेके जाएगी। तो मजाक उड़ाने वाले लोग कम से कम 5-10 लोग हमारे जिंदगी में जरूर होना चाहिए। नहीं तो आपकी जो स्पीड है ना सर, इतनी कम पड़ जाएगी कि आप जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। वही मजाक, वही ताना आपको इस बिजनेस में ताकत बनेगी कि नहीं, अपने लिए करूं या ना करूं, लेकिन इसका तो मुंह तो बंद करना ही पड़ेगा हमें। तो इसी में हमारी बड़ी कामयाबी आ जाती है। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हे ईश्वर, हमारे जिंदगी में 10-15 लोग आज भी मजाक उड़ाने वाला दीजिएगा, क्योंकि मेरे बड़े बड़े गोल हैं। मैंने अपनी टीम 2 तारीख को हमारा हर महीने की काउंसलिंग मीटिंग होती है, उसमें मैंने बताया है कि मेरा आगे का गोल क्या है। आगे का गोल ये है कि 2028 में करोड़ों रुपया का बंगला बनाना है, और 2029 में हमें आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हमें मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, जिसकी कीमत 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में उसकी इनकम होगी, रेट होगी उसकी। मैं उसके लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी में कोई भी सब बाधाएं आएंगी,
तो मेरे को कार और वो बंगला याद आएगा, जो बंगला के लिए मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। करोड़ों रुपए की गाड़ी से चलूंगा, इतना आनंद आएगा। लोग जो आरसीएम बिजनेस को गलत निगाह से देखते हैं, उनको जवाब मिलेगा। और जब जब मैं उस गाड़ी में मैं बैठा हूँ मर्सिडीज बेंज में, बिहार के झारखंड की राजधानी है रांची, रांची गया था, वहां पे बैठा सर, मजा आ गया। लेने नहीं गया था, वही फीलिंग करने गया था वैगनार की जैसा। आनंद आ गया, लगता हवाई जहाज में बैठा हूँ, मुझे लगा कि मैं ड्राइविंग करूंगा, कितना मजा आएगा। तो वो चीजें मेरे को दिख रही है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आपके सपने बड़े होंगे, गोल बड़ा होगा, तो समस्या का कोई औकात नहीं है कि आपको गोल तक पहुंचने में रोक दे। लेकिन अगर गोल छोटे होंगे तो आपकी जिंदगी में समस्या बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर आपका गोल बड़ा है तो कोई समस्या आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। छोटा समस्या है, गोल तक आपको पहुंचने में देगी। इसलिए जिंदगी में बड़ा गोल बनाइए, बड़ा टारगेट बनाइए। और जो टारगेट बनाइए सर, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, वो दुनिया के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए। हो सकता है वो टारगेट मन में रहेगा तो मन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया के बीच में आपने शेयर कर दिया। दुनिया के बीच में शेयर करने के लिए भी जिगर की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। अगर दुनिया के बीच में अपना ड्रीम्स को शेयर कर दिया, तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी जब तक आप ड्रीम को पूरा नहीं करेंगे। राइट। तो मेरा शुरुआती दौर से रहा, जो चीज मैंने ड्रीम बनाया वो दुनिया के बीच में शेयर करी है। और आज आपके बीच में मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम है। राइट। अगर ये ड्रीम को पूरा नहीं करूंगा तो शायद मेरे को शर्मिंदगी महसूस होगी, लगेगा कि मेरी बातों में कोई औकात नहीं, कोई दम नहीं है। तो मैं अभी तो आपको भी चाहता हूँ सर, आप भी ड्रीम बनाइए। हो सकता है उस टारगेट को आप अचीव ना कर पाए समय पर, 2-4 महीना लेट से अचीव करेंगे, लेकिन ड्रीम बनाएंगे तभी वहां तक आप पहुंचेंगे। आरसीएम के दादा गुरु आदरणीय विशी सर कहते हैं कि अगर आप चांद पर जाने की सोचोगे, तो हो सकता है चांद पर ना पहुंचो, लेकिन लटकोगे तो जरूर कहीं। और सोचोगे ही नहीं तो कहीं नहीं पहुंचो। तो मैं भी कहता हूं सर कि आप अगर जिंदगी में बनाए कि हमें अगला साल आरसीएम बिजनेस के माध्यम से गाड़ी लेना, आरसीएम के बिजनेस के माध्यम से हमें घर बनानी है, जो भी आपका ड्रीम है, मैं नहीं जानता, लेकिन ड्रीम होना जरूरी है। हो सकता है उस डेट में आपको ना पूरा हो, लेकिन आसपास तो पहुंचेंगे। लेकिन वो गोल ही नहीं बनाए तो कहीं नहीं पहुंचे। तो गोल बनाए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2029 में गाड़ी लूंगा, हो सकता है 29 में ना 30 में तो आएगी, लेकिन मैं सोचूंगा ही नहीं तो आएगी कब। राइट। तो साथियों, आपको गोल बनाना पड़ेगा। पहला नंबर, आपका बड़ा ड्रीम होना चाहिए, कामयाबी चाहिए तो। दूसरा, नॉलेज। बिना नॉलेज के अगर मार्केट में आप निकलेंगे, कुचल दिए जाएंगे आप। दुनिया को आप नहीं समझा पाएंगे, दुनिया आपको समझा के वापिस भेज देगी सर। नॉलेज क्या चीज का होना चाहिए सर? प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट्स के नॉलेज, आदरणीय कोठारी सर कहते हैं कि अरे आरसीएम में तो 500 प्रोडक्ट हैं, 400 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मात्र 5 प्रोडक्ट का विद्वान बन जाइए आप, प्रॉपर ज्ञान ले लीजिए आप। जैसे में हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड गामा। गामा आज इतना महान प्रोडक्ट है सर, क्या मैं आपको बताऊं। प्लान में 50% जो बातें होती है ना सर, वो गामा की होती है। क्योंकि गामा जैसा प्रोडक्ट भारत में किसी के पास नहीं है। जो रिजल्ट आ रहे हैं ना सर, वो रिजल्ट लगातार हमारी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। इतने एविडेंस, इतने रिजल्ट्स, गवर्नमेंट की इतनी स्टडीज, इतने बड़े बड़े डॉक्टर का स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट कर रही है इस प्रोडक्ट को। पहला कैसा प्रोडक्ट है सर, जिसको ढंग से अगर किसी इंसान को बता दिए कि सर ये एसपीजी कमांडो है हमारे शरीर के लिए। अगर हमारी जिंदगी में कोई बीमारियां आ गई हैं, अगर आप गामा को इस्तेमाल करते हैं, तो ये बीमारियों को अगले 3 से 6 महीने में धीरे धीरे भागना पड़ेगा। अगर आप निरोग हैं और आज से गामा आप शुरुआत करते हैं, तो कोई बीमारी आपको अटैक करना चाहेगी, तो गामा ओरिजिनल एसपीजी कमांडो का काम करता है। कोई बीमारियां आएंगी, दैट मीन्स आतंकवादी आएगा, ये उसको भून देगा। आने का औकात नहीं किसी बीमारी को। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को इतने स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आई हुई बीमारियों को भागना पड़ता है, जो आने वाली है बेटा कमाने का औकात नहीं है। आइए, मैं नहीं कर रहा हूं सर, ये देखिए भारत सरकार अपने गजट में लिख कर दिया है सर कि दुनिया का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हुआ है, दावा के साथ हम दे सकते हैं। ये परमिशन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है सर। इसके अलावे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी स्टडीज पड़ी हुई है सर, कि कैसे हमारा थायराइड में काम कर रहा है, कैसे हमारा बीपी में काम कर रहा है, कैसे कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है। 3 महीने लगातार खाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होगी सर, तो आप देखिएगा नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आज से खाना शुरू करेंगे सर, तो यकीनन कि जितना दिन दुनिया में रहेंगे सर, कम से कम स्वस्थ जीवन जिएंगे सर, क्योंकि मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ। राइट।
तो गामा का विशेष जानकारी लीजिए, उसका कोई आदमी सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि भारत में किसी के पास वो प्रोडक्ट्स नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरों का जब स्टेटमेंट दिखाते हैं एजुकेटेड लोगों को, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है सर, क्योंकि हम एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं। गामा के बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन जिस दिन भारत के हर नागरिक गामा का महत्व जान गया, तो हमारे देश में स्वास्थ्य की क्रांति आ जाएगी। या जितने भी लूटने वाले अस्पताल हैं, शायद आने वाले दिनों में जो गलत काम करते हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, लोग पेशेंट ही नहीं बनेंगे। इतना शानदार प्रोडक्ट है सर। तो गामा, प्लान में गामा की जरूर बात करें, प्लान में राइस ब्रान ऑयल की जरूर बात करें, अब मौका मिले तो न्यूट्रिशन की भी जरूर बात करें, राइट, जो हमारे डेली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है सर। बिना नॉलेज को अगर आप किसी आदमी को क्लियर नहीं कर पाएंगे, जो एजुकेटेड लोग हैं वो सवाल खड़ा करेंगे कि भाई साहब हम आप ही का राइस ब्रान क्यों खाएं, बाजार में भी राइस ब्रान मिलता है। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। थर्मोसाइफन सिस्टम क्या होता है, सफा फूफा मुफा बैलेंस हमारे कुकिंग ऑयल में, एरुस्टिक एसिड की मात्रा 0% है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बना है, नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी, 6 बार नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। हमारा कुकिंग ऑयल वर्ल्ड के 33 कंट्री में जाता है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हमारे पास है पूरे वर्ल्ड का। मेडिकल साइंस, हेल्दी कुकिंग ऑयल का जो पैरामीटर्स बनाया है, 100% हमारा तेल पैरामीटर्स पे खरा उतरता है, तब जाके दुनिया का ये उत्तम तेल है सर। एक बार खाएंगे सर ये तेल का, जिंदगी भर का दीवाना हो जाएंगे। ये तेल आपका घर का फैमिली मेंबर बन जाएगा सर। और अकेला तेल है जो आपको स्वस्थ रखने में, आधी बीमारियों से बचाने में आपकी मदद करेगा। ये तेल घी, सरसों, रिफाइन, तीनों की जगह पर अकेला ये काम करता है सर। अब खाना काफी टेस्टी बनेगा सर, इसका बेनिफिट बताना पड़ेगा आपको, राइट। तो राइस ब्रान तेल, गामा की चर्चा जरूर करनी है अपनी बात में, प्लान में। मौका मिले तो न्यूट्रिशन मैन, वुमेन, किड्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर के अंदर, डाइट में न्यूट्रिशन रहा नहीं, तो ये आपको सारा नॉलेज लेना पड़ेगा सर। ट्रेनिंग से माध्यम के, बुक के माध्यम से, अपलाइनों के माध्यम से। बिना नॉलेज का काम करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहले मैंने बताया ड्रीम बड़ी होनी चाहिए, दूसरा आपको कामयाब होना है तो नॉलेज अच्छा होना चाहिए, चार चार पांच प्रोडक्टों का। तीसरा, हार्ड वर्क। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर। जो लोग कड़ी मेहनत इस बिजनेस में नहीं करेंगे सर कुछ सालों तक, तो बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे सर। ये डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी कामयाबी तभी मिलती है सर जब कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ सालों तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, लगातार, राइट। कड़ी मेहनत करनी है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। ये नहीं कि 6 महीना काम किए, 4 महीना बैठ गए, 6 महीना खत्म हो जाएगा सर। ये सिस्टम कहता है कि हमें 5 साल दे दो विथ सिस्टम। विदाउट सिस्टम तो 50 साल भी काम करेंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी सर। विथ सिस्टम 5 साल अगर आपने दे दिया कंसिस्टेंसी के साथ, तो सर बहुत ऊंचाइयों पर हम जाएंगे सर, राइट। और कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क का निर्माण होगा। छोड़ छोड़ के काम करेंगे, नेटवर्क खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि आरसे में मरने के बाद भी पैसा आता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। कब? जब आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, आपका टीम आपकी जैसा टीम में डुप्लीकेट हो जाती है, कि आप ना भी काम करें तो आपका दोनों ग्रुप बढ़िया चलना चाहिए। ये कब होगा? जब हम सीखेंगे, जब हम कड़ी मेहनत करेंगे, जब हमारे बड़े ड्रीम्स होंगे, और यही चीज टीम में कॉपी करवाना पड़ेगा आपको सब, तब आप एक दिन देखें फ्री हो जाएंगे यार। आप अपने काम करेंगे तो कब तक करेंगे? बड़ा काम नहीं कर सकते सर। टीम में डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है सर। प्रयास ये करना कि हमसे अच्छे लोग हमारे टीम में निर्माण हो, लेकिन उससे पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा। और नेटवर्क के निर्माण करने में मैंने एक चीज रीड किया है सर, कि जब हम काम करते हैं तो लोग उल्टा पुल्टा सवाल करते हैं फील्ड में, नए लोग उल्टी सीधी, तो हम लोग लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं। नहीं सर, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है। आज वो आदमी नहीं समझ पा रहा, उसे विनम्रता से पेश आइए, कोई बात नहीं सर। जिस दिन आरसीएम की ताकत समझ में आएगी, एक बार मुझे जरूर याद करिएगा सर। विनम्रता के साथ लड़ जाइएगा, कल आरसीएम की ताकत समझेगा, किसी और के साथ जुड़ जाएगा, राइट। तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एक लीडर के अंदर 3 गुण होना चाहिए। पहला, माथे पर बर्फ। किसी भी हाल में टीम के साथ आपको गर्म होकर बात नहीं करना, ठंडी दिमाग से बात करनी है। अगर मेरी कामयाबी का राज अगर पूछेंगे तो टीम में हर प्रकार के लोग रहते हैं सर, गर्म मिजाज वाले भी, ठंडा मिजाज वाले भी, और सबको लेके चलना, यही लीडरशिप कहलाता है सर। सबको तभी लेकर चल पाएंगे सर जब आप माथे पर बर्फ होगी। गुस्सा नहीं आना चाहिए आपके सर, एक लीडर की पहचान है। दूसरा, मुंह में शक्कर। आपकी वाणी जो होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए सर। किसी को आपकी वाणी से ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आपकी वाणी से ठेस पहुंच रहा है सर, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है सर। जितने भी आप कामयाब लोग हैं, सब आरसीएम में कामयाब लोग हैं, देखिएगा सब आपको माथे, देखिएगा गुस्सा किसी को नहीं आता होगा।
उनकी वाणी में देखिए कितनी मधुरता होगी। और तीसरा, वो आदमी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार चलता है, जिसको हम बोलते हैं पाँव में पहिया। माथे पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पाँव में पहिया, एक लीडर के अंदर होना जरूरी है। अगर नहीं है सर तो इसको आप डेवलप करिए, नहीं तो टीम को आप नहीं ले जा पाएंगे। टीम में गर्म लोग आएंगे ना, आप उसको नहीं हैंडल कर पाएंगे आप। आदरणीय साबुद्दीन खान सर कहते हैं कि टीम में अलग प्रकार के लोग रहेंगे। आपको लगता है कि आदमी हमारी बात नहीं मान रहा है, कि गुस्से से बात कर रहा है, उससे लड़ाई मत करो, उससे प्यार मोहब्बत से पेश आओ और उसे किनारा बना लो आप। जिस दिन उसको लगेगा कि नहीं मेरी गलती है, मेरी अपना ने किनारा बना, वो आएगा, फिर उसे आप विनम्रता के साथ पेश आइए, सिस्टम की बात करिए। लड़ाई नहीं लड़ना है। कई लोग हमारे टीम में ऐसे हैं सर कि जो हमारी बात को फॉलो नहीं करते हैं। मैं उनसे लड़ाई नहीं करता, उनसे किनारा कर लेता हूं, उनको बुरा भी नहीं लगता। राइट, लेकिन वही लोग आज कि सर आप सही है सर। ये आपको बताऊं, कल की बात है, मेरे से 3 साल से अपनी मर्जी से काम करते थे, 3 साल तक रॉयल्टी से ही मेंटेन कर रहे हैं गोल्ड। लेकिन 3 साल में लोग मेरी टीम में टेक्निकल बने, उन्हीं के डाउन लाइन। कहते कोई भी आपकी बात ना माने, सिर्फ डेप्थ पकड़ के काम करना, नीचे जाकर काम करो, नीचे वाले के लिए काम करो। 90% आप मेहनत डेप्थ में जाकर करो। जो ऊपर वाले बात नहीं मानेंगे, एक दिन सिस्टम समझ में आएगा, आपके साथ वो जरूर आएंगे कि नहीं सर मेरी गलती थी। आज वही हो रहा है। वो रॉयल्टी पे है, उनके नीचे टेक्निकल एचीवर बन गए, लोग पर्ल स्टार पर बन गए। तब उनको समझ में आया यार नहीं, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा अगर ऊंचाइयों पे जाना है तो। 3 साल से रॉयल्टी पे लटके रहेंगे तो कहते हैं पानी एक जगह रहता है तो सड़ जाता है और बदबू देने लगता है। तो उसी प्रकार एक जगह लेवल आपका एक ही है और बढ़ नहीं रहा लेवल, तो टीम आपको छोड़ के भागने लगेगी सर। इसीलिए कहा गया है कुछ लोगों को इंसान समझाता है और कुछ लोगों को वक्त समझाता है। और वक्त समझाता है तो बड़ा ठोक के समझाता है, और वक्त समझाता है वो आदमी को जिंदगी में बहुत आगे लेकर के बात हो जाता है। लेकिन पिछला समय उन्होंने बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहा गया है सर कि जो भी इस बिजनेस में कामयाब लोग हैं ना, उनकी बात को जरूर फॉलो करना चाहिए। कई बार लगता है कि हम सही हैं, अपलाइन गलत है, ना बाबा मैंने इस कर को देख लिया है। अपलाइन की बातें 100% सही होती हैं सर। ये बाद में समझ में आता है जब मेरा समय बर्बाद हो जाता है। राइट। तो साथियों, साथियों आपको जो है जिंदगी में अपना एक मेंटर को ढूंढना ही पड़ेगा, एक गुरु बनाना ही पड़ेगा। चाहे जो भी आदमी को आप गुरु बनाए अपलाइंस में। हमारे बलवंत सर अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं है, हमारे हरि कृष्ण सर अच्छे हैं, उनको गुरु बनाइए। वो नहीं अच्छे हैं तो उनके भी ऊपर में कोई ना कोई होंगे, उनको गुरु बनाइए। जावेद, हमारे आदरणीय जावेद सर हैं, जो हमारे ग्रेट गुरु हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है सर, उनको गुरु बनाइए। खान सर को गुरु बनाइए। किसी को जिंदगी में आप गुरु बनाइए और उनकी हर कही हुई बातों पर ब्लाइंडली बिलीव करिए सर। यकीन मानिएगा सर, आपको दुनिया में आगे बढ़ने को कोई नहीं रोक सकता सर। ऐसा लगता है कि यार मेरा गुरु क्या सिखाए, उसे हम सब जानते हैं। हाँ जानते हैं, अच्छा उससे ज्यादा जानते हैं, लेकिन अदर क्षेत्र में, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम के क्षेत्र की बात करें तब हमारे खान सर से ज्यादा आप नहीं जानते। और इस इंडस्ट्री ने मेरे को चीज सिखाया है कि दुनिया में दो ही लोग हैं जो आपका भला चाहेगा, अदरवाइज सब लोग सेल्फिश हैं संसार में। पहला, मेरे माँ बाप कभी भी अपने बेटा को गिरते हुए नहीं देखना चाहेंगे। माँ बाप को बेटा को कामयाब करने के लिए वो जितनी हो सके कुर्बानियां, वो कुर्बान हर कुछ करने के लिए तैयार है सर। क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा कल आगे बढ़ेगा तो मेरा सीना चौड़ा होगा, कल हमें खुशियां होंगी, हम अस्वराम वाली जिंदगी जिएंगे। इसीलिए कभी माँ बाप अपने बेटे को कभी नीचे गिरता हुआ नहीं देखना चाहती। वो हमेशा उनकी कामयाबी के लिए जो हो सकता है आखिरी सांस तक वो करती है सर। दूसरी, आरसीएम बिजनेस के अपलाइन, एथिकल कंपनी के अपलाइन, ध्यान दीजिएगा। जो अच्छी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बापू का नाम है आरसीएम, हम उस कंपनी के अंदर सर एथिकल कंपनी में सर। हमारी जो भी अपलाइन है एक्टिव इफेक्टिव ब्रिंग अपलाइन, अपलाइन वो नहीं जो स्पॉन्सर है हमारा, जी नहीं, जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और लगातार वो जिंदगी में आगे बढ़ रही हो, वो अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगी सर। आपको लगेगा कि यार ये तो अपलाइन लगता है अपने बारे में बोल रही, जी नहीं, वो आपको लगता है, लेकिन एक दिन बाद में पता चलेगा ये हमारे लिए बोल रही है। वो कभी भी हमारी बुराई नहीं चाहेगी। उनको पता है कि जिस दिन हमारी टीम का बिजनेस डाउन हुआ, हम डाउन हो जाएंगे। हमारी टीम का बिजनेस बड़ा हुआ, हमारा बड़ा होगा। मेरी टीम का ड्रीम पूरा हुआ, मेरा ड्रीम पूरा हुआ। इसीलिए कभी भी एक अच्छी अपलाइन अपनी डाउन लाइन, अपनी लाइफ लाइन का बुरा नहीं चाहती। इसीलिए जिंदगी में एक गुरु अपने आप को बनाइए, किसी को भी बनाइए, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। राइट, ये चीज हो गई। और हमारे आदरणीय टीसी सर,
का जो गुरुकुल चलता सर 6:30 से 7:30 बजे, हम लोग ज्वाइन नहीं करते थे क्योंकि हमारे गुरुजी नहीं ज्वाइन करते थे खान सर। इनका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे थे, ना हमें उनकी ताकत बता पा रहे थे। मेरी अपलाइन ज्वाइन करने लग गई, हमारी टीम पूरी ज्वाइन करने लग गई, और जो बदलाव हुआ गुरुकुल से, सच में बता रहा हूँ सर, मेरा काम आसान होता जा रहा है। जो काम मैं नहीं कर पा रहा था सर, वो गुरुकुल कर रही है। सबके अंदर अलग बदलाव आने लगा, धन्यवाद का भाव, अपलाइन का रिगार्ड, अपलाइन का रिस्पेक्ट, सही तरीके से बिजनेस करना, टीम तोड़ फोड़ की काम नहीं करना, दोनों ग्रुप में काम करना, लगातार काम करना। राइट, ये गुरुकुल सिखा रहा है। नहीं तो सब एक लेग में लगे हुए थे, बी लेग में ज्यादा ध्यान, सॉरी, बी लेग में लगे हुए थे, ध्यान एक लेग में बहुत कम देते थे, लेकिन अब देख रहे हैं ज्यादा देने लग रहे हैं। तो सर, आपसे मैंने 4-5 टॉपिक की बात करी है सर। पहला, आपको जिंदगी में एक सपना होना चाहिए कि किसके लिए आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, रीजन होना चाहिए सर। दूसरा मैंने कहा सर, नॉलेज लेना पड़ेगा सर, बिना नॉलेज के कामयाब नहीं हो सकते इस बिजनेस में। तीसरा, नॉलेज लेना है और साथ में हार्ड वर्किंग करनी है सर, और हार्ड वर्किंग करनी है। चौथा सर, कंसिस्टेंसी के साथ, राइट, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है सर। और पांचवा सर, हमने बताया सर कि अपने जिंदगी में एक जिंदा गुरु का तलाश करना है। किसी को भी गुरु बनाइए सर, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप मानते हैं। अब पांचवा छठा सर, हमारा गुरुकुल 6:30 से 7:30 बजे अपने को आना है सर, अपनी टीम को लाना है सर। गुरु जो कहे उसकी बातों को फॉलो करनी है सर। और अभी एनिवर्सरी का टाइम चल रहा है, 24 नवंबर को हम दिल्ली में 24वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। 24 नवंबर के जो भी लोग, आपकी और आपकी टीम के लोग आएंगे, तो जिंदगी का एक बड़ा ड्रीम लेकर वहां से लौटेंगे, बड़ा डिसीजन लेकर लौटेंगे। और जितने भी हमारे को लीडर्स हैं, सब लोग कहते हैं कि अगर हमारा ड्रीम अगर बड़ा बना, बड़ा डिसीजन ले पाए इस बिजनेस को करियर करने के लिए, तो एनिवर्सरी प्रोग्राम में आप, इसीलिए आप आइए, अपनी पूरी टीम को लाइए, ताकि आपका टीम एक बड़ा डिसीजन ले, एक करियर, आप बड़ा ड्रीम बनाकर वहां से लौटे, और एक दिन आने वाला टाइम में गोल्ड और टेक्निकल तक पहुंचे। तो साथियों, कहने के तो बहुत कुछ है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर 5-6 चीजें आपके बीच में रखी है सर, जिस पर चलकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी टीम आगे बढ़ रही है सर। तो मुझे पूरा विश्वास है सर कि जो मैंने 5-6 पॉइंट आपके बीच में रखी है, इसको जरूर आप फॉलो करेंगे। कोई किताब में नहीं पढ़ा सर, मैंने जिंदगी में सीखा, अपलाइन से सीखा, अनुभव से सीखा, वो मैंने शेयर करी है आपके बीच में सर। राइट, अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है सर। अभी मैं जानता नहीं हूँ सर, मैं आरसीएम का 1% भी ढंग से ज्ञान नहीं है सर। अभी मेरे को बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि डायमंड तक जाना है, तो डायमंड के सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए सर। तो अभी जिंदगी में बहुत बड़ा, बहुत लॉन्ग जर्नी है सर। सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, डेफिनेटली हम सब लोग मिलके, जो हम सबका गोल है आरसीएम का डायमंड, हम वहां तक पहुंचे। तो आप सब लोग से मिलके सर बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं कि मेरी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो जरूर जिंदगी में इम्प्लीमेंट करिएगा सर। इम्प्लीमेंट करिएगा तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों ने मेरा इतना ध्यान, मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ सर। थैंक यू सो मच, जय आर सिंह। और अगेन मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, मिस्टर बलवन ओला सर को, कि आप सब प्यारे दोस्तों से मुझे मिलने का मौका दिया। तो बलवन ओला सर, आपको अगेन धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। और थैंक यू। तुरंत सर आप इसको धन्यवाद सर। आगे चलिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, जय आर सिंह। जय हर सिंह सर। धन्यवाद राम रतन सर, आज आपने निश्चय गागर में सागर भरने का काम किया। एक चीज मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि सर, इन्होंने जो पॉइंट बताए, इस पॉइंट से पहले इन्होंने एक अपनी जो स्टोरी बताई ना सर, उस स्टोरी से ही बहुत सारे लोगों को अपना बिजनेस समझ में आ जाना चाहिए। दिल से बताता हूँ सर, इनकी जो स्टोरी है ना, वो दिल में बहुत, मतलब एक ना वो आग लगा देती है। और इन दिनों इनकी जो वर्किंग चल रही है, और जो वर्किंग में खान सर के माध्यम से या जावेद सर के माध्यम से, मैं सर आपकी वर्किंग ने मेरे अंदर ना एक आग लगा रखी है कि अब कुछ भी हो जाए, अब मामला तो वन साइडेड ही करना है। तो आपको देख करके मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं सर आपकी स्टोरी से। और आपकी स्टोरी में निश्चित रूप से बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है आपकी स्टोरी में।